Morning students, Assalamu alaikum. This is your physics class. I'm your physics teacher. We have started unit number 1, physical quantities and measurement, and we have covered many topics in it. Today I'm taking your third lecture in online class, and we have started the topic vernier caliper. I'm going to continue it today. Okay, वर्नियर कॉन्स्टेंट्स हमने इसके बारे में पढ़ा था कल हमने ये दो पढ़े थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल. आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे अबाउट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट. मिनिमम लेंथ एक्यूरेटली का मतलब है कि जो बिल्कुल ठीक आप लेंथ मेजर करते हो थ्रू वर्नियर कैलिपर, उसको हम लोग कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट. और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट इज़ कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स. लीस्ट काउंट एक्चुअली एरर होता है, एक टाइप का एरर होता है इन वर्नियर कैलिपर. जब आप एक चीज़ की एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करते हो तो उसमें पॉइंट्स के हिसाब से कहीं पे उसको अच्छी तरह बंद करने में या टाइट करने में कहीं 0.0 उसका एरर रह जाता है. ठीक है, तो उसको डिडक्ट करने के लिए सबसे पहले उस एरर को माइनस कर देते हैं ताकि आपके पास जो एग्जैक्ट लेंथ आए वो एक्यूरेट हो. ठीक है, अब मेथड्स इसके दो मेथड हैं. द फर्स्ट मेथड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल एंड द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, लीस्ट काउंट आपने क्या करना है, आपके पास एक मेन स्केल होगा ये और आपके पास होगा एक वर्नियर स्केल. तो आपने उन दोनों की उनको मतलब टाइटली पहले बंद कर देना है और उसके बाद इन दोनों का जितना भी डिफरेंस आता है पॉइंट्स में होगा उसको एक दूसरे से माइनस कर देना है. ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट मेथड हो गया. यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो की गई है, इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स के साथ बताए गए हैं पॉइंट्स की कौन सी चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है. इसको आप लोग देख लो. ठीक है, खुद से पढ़ लो, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपके पास डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं और यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं. जैसे नंबर 1 इज़ अबाउट, ये आपके पास जो जॉज हैं, आउटसाइड जॉज इनको बोलते हैं, ये यूज़ टू टेक एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से अगर किसी हम ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करेंगे तो वो हम लोग इन जॉस के थ्रू फाइंड करेंगे और ये आपके पास आउटसाइड जॉस कहलाते हैं. ठीक है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लें. अच्छा, इफ़ वन मेन स्केल डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर. मतलब आपने जब इसको टाइटली बंद कर दिया तो आपका जो मेन स्केल है उसमें आपके पास अगर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आया है और आपके पास जो वर्नियर स्केल है, स्लाइडिंग स्केल है, उस पर 0.9 मिलीमीटर का डिफरेंस आया है, तो लीस्ट काउंट आप इन दोनों को माइनस कर लो. 1 के साथ 0.9 को माइनस करो, आपके पास 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस आता है. ठीक है, सेम यही आंसर आपके पास मेथड 2 में भी आएगा, बट देयर इज़ डिफरेंस. सेकंड में आपके पास क्या है, वो वहाँ पे सिंपल माइनस करना है. ठीक है, मेथड 2 में आपके पास है मैथमेटिकली लीस्ट काउंट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. मेन स्केल के पास जो आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो कि आपके पास आएगी अबाउट 1 मिलीमीटर. ठीक है, ये देखो ये वाली आपके पास 1 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो वो आ गई एक तरफ आपके पास. और दूसरा आपके पास क्या है, बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल में आपके पास जितनी भी डिविजन्स हैं उनको डिवाइड कर लो आप 1 के साथ. ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. इफ़ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर, यहाँ पे मैंने आपको बताया है अगर वो 1 मिलीमीटर होगा, एंड वर्नियर स्केल डिवीजन हैज़ 10 डिविजन्स. यहाँ पे देखो इसके पास जो अगर आपको नज़र आ रहा है टोटल ये 10 डिविजन से आप अपनी बुक्स में देख सकते हो. ठीक है, तो क्या होगा, आपने करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड करना है एज द फार्मूला इज़ डिस्क्राइबिंग. तो आपने 1 मिलीमीटर को 10 डिविजन्स के साथ डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर. द आंसर इज़ सेम. ठीक है, बट द मेथड इट्स डिफरेंस. यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल है उनको डिवाइड करना है और वहाँ पे आपने क्या करना है, 1 मेन स्केल डिवीजन को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ माइनस कर देना है, तब भी आपके पास यही सेम आंसर आता है. ठीक है, ये आपके पास दो मेथड्स हो गए. इसके बाद मैंने आपको जो बताया ज़ीरो एरर के बारे में, तो आप फाइंड किस तरह करते हो,
यहाँ पे आपको 5 तरीके बताए गए हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड आप इसको देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि यहाँ पे आप क्या करोगे। लीस्ट काउंट सबसे पहले तो रिटर्न होता है, ठीक है। उन्होंने हर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उसके ऊपर रिटर्न होता है, और अगर इनकेस रिटर्न ना हो तो आप लोगों ने उस मेथड के थ्रू जो प्रीवियसली डिस्क्राइब किए गए हैं उससे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपके पास आएगा, क्लोज द जॉज फुली, नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, इफ़ द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद द जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल देन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको टाइटली बंद कर देना है, यहाँ पे इसको हटा के टाइटली बंद करना है। अगर इसका 1 ये वाली जो लाइन है इस लाइन के साथ मैच करती है तो वहाँ पे ज़ीरो एरर होगा, वहाँ पे उसके साथ कोई एरर नहीं होगा। सेकंड में इन्होंने पॉइंट बताया कि इन्होंने सिलेंडर वो रखा जिसकी इन्होंने विड्थ मालूम करनी है बिटवीन द जॉज, आउटसाइड जॉज में इन्होंने रखा। यहाँ पे देखें जो मेन स्केल है वहाँ पे 1.9 तक की डिविजन्स आई हैं, यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है। 1.9 यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है उस पर 6 डिविजन्स हैं, और 6 को आपने क्या करना है, और जो 0.01 लीस्ट काउंट आपके पास आया है उसके साथ आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो 1.9 सेंटीमीटर यहाँ पे आपके पास आया दिस वन, ठीक है। इसका जो 1.9 सेंटीमीटर है यहाँ पे ये लाइन आपको मैग्नीफाइड में शो की गई है, ये 9 पॉइंट है, यहाँ से 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन दिस वुड बी 1.9। अब आपने क्या करना है, 1.9 सेंटीमीटर को प्लस कर देना है 0.06 जो कि वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं, और उसको आप लोगों ने 0.01 सेंटीमीटर के लीस्ट काउंट के साथ क्या किया है, डिवाइड किया है। आपके पास आंसर आएगा 1.96 सेंटीमीटर, और या फिर सेंटीमीटर, या फिर कहलाता है 19 मिलीमीटर, ठीक है। एंड पे आपके पास क्या आएगा, वो जो 0.06 का मिलीमीटर का जो डिवीज़न है उसको आप लोग इसके साथ प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6, ठीक है। आप इस टॉपिक को घर पे रिवाइज़ कर लो, ठीक है। ये आपके पास प्रैक्टिकल्स में भी काम आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।